दोस्तों, आज की कहानी है काश आज हमारा पति भी उदार और समझदार होता। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वे चारों डाइनिंग टेबल पर जैसे तैसे आखिरी कौर समेट कर उठने की फिराक में थे। दिल के दरवाजे और खिड़कियां अंदरूनी शोर शराबों से धूम धड़ाका कर रही थी। नीना और लीना दोनों टीनेज बच्चियां अब उठकर अपने कमरे में चली गई हैं और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। समीर और श्रीजा का चेहरा मेढक के फूले गाल की तरह सूजा है और उन दोनों की मन में एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर देने की इच्छा बलवती हो रही है। मैं कुछ भी वीडियो फॉरवर्ड करूं, किसी से कुछ भी कहूं, तुम्हें क्या? तुमने मेरे मामले में दोबारा टांग अड़ाने की कोशिश भी तो अंजाम देखने के लिए तैयार रहना। तुम औरत हो, देश और दुनिया के बारे में ज़्यादा नाक ना लगाओ, समझी? अरे इतनी क्यों कट्टर सोच है तुम्हारी? तुम सारे ग्रुप्स में फेक वीडियो डाल रहे हो, भड़काऊ संदेश भेज रहे हो। कोरोना वाले लॉकडाउन में जहां लोगों को शांत रहकर एकजुट होने का संदेश देना चाहिए ताकि बिना वैमनस्य के लोग एक दूसरे की मदद कर सके, तुम असहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हो और मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि मैं औरत हूं। हाँ, इसलिए ही तुम मुझसे मुंह मत खोल लगो। तुम लेडीज लोग समझती कुछ नहीं, बस मुंह फाड़ कर चिल्लाने लगती हो। लड़कियां भी समझ रही हैं कि औरतों के प्रति तुम्हारा नजरिया कितना पुराना और कमतर है। जानना ही चाहिए, उन्हें अपनी तरह नाच मत नचाओ। औरत का जन्म है तो जिंदगी भर औरत ही रहेगी, मर्द बनकर तो नहीं रह सकती। उफ, इसका क्या मतलब? बात बढ़ाने से बच्चियां परेशान होगी। श्रीजा मन महसूस कर रह गई। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, ऑफिस बंद था, यानी अब अपनी मर्जी का था, दबाव नहीं था। सैर सपाटा, दोस्ती यारी, शराब कबाब बंद था। बिन बताए घर से घंटों गायब रहना बंद था। इस बंद में सब कुछ तो बंद था, फिर श्रीजा का खुलकर सांस लेना तो बंद होना ही था। मन लगाने को भड़काऊ संदेश फॉरवर्ड और पत्नी और बेटियों पर कट्टरपंथी सोचों का वार लॉकडाउन में वाकई श्रीजा की जिंदगी तोड़ मड़ोड़ कर रख दी थी। वह बेटियों के पास जाकर बैठ गई। छोटी बेटी ने पूछा, माँ, क्या पापा के दूसरे धर्मों के दोस्त नहीं हैं? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, पक्के पक्के, जिनकी धर्म जाति मुझसे अलग है। उनके घर जाती हूँ तो पता तो नहीं चलता कि वे अलग धर्म के हैं। हम तो उनके घर खूब मजे करते हैं। बेटा, खुराफात लोगों का यह अच्छा टाइम पास है। यहाँ इस लॉकडाउन में कितने ही लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं। हम चाहे तो उन्हें मदद करें, ये क्या कि आपस में रंजिश बढ़ाए। हर जात धर्म में बुरे लोग होते हैं, जो अपराध करते हैं उनका धर्म अपराध होता है और कुछ नहीं। लेकिन कट्टर सोच वालों को जैसे समझाया जाए, क्या हमारे पापा भी कट्टर ही हैं? ये तुम खुद ही समझना, मैं नहीं बता सकती। डिनर जैसे तैसे खत्म कर अब सोने की तैयारी की थी। निभाना भी भारी काम था, श्रीजा को निभाना पड़ता ही है। बात सिर्फ बच्चों के भविष्य की ही नहीं, इस मर्दुए से वो भी तो जाने अनजाने लगाव की डोर से बंधी है। दिमाग में कितनी भी भिन्नता हो, दिल में कितनी ही खिन्नता हो, निभाना सिर्फ निभाना नहीं, दिल का कहा मानना भी है। काश पति अगर शांति प्रिय होता, उदार और समझदार होता, तो घर में तालाबंदी कितनी रुमानी होती। हरकतें अनुराग से भरी भरी बल्लियां उछलती, पतिदेव के गले में झूल सी जाती। पर यहाँ तो कूप मेढक को देखते ही तन बदन में आग लहक जाती है। कमरा साफ सुंदर, नीली रोशनी जैसे मादक नील परी सी अपनी चुनरी फैलाए थी। करीने से बिस्तर लगाकर श्रीजा एक किनारे सिमट गई। मेरे घर का दरवाजा दिल से होकर गुजरता है, मेरा दिल चकनाचूर है। तुम देशवासियों से नफरत क्यों बांट रहे हो? उदार बनो, कट्टर नहीं। भाड़ में जाओ, इतना लेक्चर
चौराहे पर जाकर दो। यार, एक तो घर में कैद होकर रह गया, ऊपर से तुम एटम बम फोड़े जा रही हो। घर है कि ब्लास्ट फर्नेस, तुम ही बताओ। तुम भी कोरोना बम से कम हो क्या? इतनी नफरत और ऊंच नीच का भेदभाव न अचानक एक तकिया सृजा के पीठ पर आकर लगा। वो समीर की तरह पीठ दिखाकर लड़ती जा रही थी कि अचानक यह झटका। धमाके सा समीर मेन गेट खोलकर बाहर निकल चुका था। दिमाग भन्ना गया था समीर का। आखिर एक औरत को इतनी हिम्मत पड़ी कैसे कि वह अपने पति से जवाब तलब करे? कहीं उसने सृजा को ज़्यादा ढील तो न दे दी है? समीर अपने विचारों में इतना ही खो चुका था कि कब वह अपनी कॉलोनी से निकलकर मेन रोड में चलता जा रहा था, उसे पता ही ना चला। होश तो तब हुआ जब पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी ने उसे आकर रोका। अरे सर जी, कुछ नहीं, बीबी घर में बड़ा किचकिच कर रही थी। मजाक है, बिना मास्क बाहर घूम रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे। इस 144 में लाख मिन्नतें कर किसी तरह समीर पुलिस से जान छुड़ाने की कामयाब हुआ, लेकिन पुलिस की गाड़ी उसे घर तक छोड़ने आई। क्या हुआ मैडम? हम तो इन्हें थाने ले जा रहे थे। बड़ा गिड़गिड़ाया उन्होंने। क्या अनबन हो गई? अहंकार के फूले हुए कुप्पे का यूं पिचक जाना सृजा के लिए बड़ा संतोषकारी था। उसने समीर को और भेद भरी नजरों से देख इतना ही पूछा, क्या हुआ था बताऊं? अरे सर जी, गलती मेरी भी थी। अब घर के अंदर ही रहूंगा और बीबी की बात मानूंगा। सृजा के अंदर हंसी का गुब्बारा भर भर निकलने को हुआ, लेकिन वो समीर के घिघियाए चेहरे को हंसी में टालना नहीं चाहती थी। फिर से दोनों बिस्तर पर थे। समीर इस बार अपना खार खाया हाइड्रोजन बम दिल में ही दबाकर चुप सो गया।